हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अक्सर पूछते हैं कि सर यूपी में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, वेस्ट बंगाल में क्या रहेगा, राजस्थान में क्या रहेगा, कर्नाटका बोर्ड में क्या रहेगा। तो मैं सिंगल एक लाइन में कहूँगा कि चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, हर एक स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम पैटर्न एक ही है। बस एक अलग है तो मध्य प्रदेश में आरजीपीवी नाम की यूनिवर्सिटी है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न बस थोड़ा सा अलग है, लेकिन सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो ऑल ओवर इंडिया चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, सभी का मैं एग्ज़ाम पैटर्न अभी डिस्कस करने वाला हूं। और साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब क्या हुआ, तो कितने नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ये बताऊंगा। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है, यानी कि कितना लाइन, कितना पेज, जिस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर करना है, एमसीक्यू को किस तरीके से लिखना है कॉपी में, क्योंकि ओएमआर तो मिलता नहीं है जिससे आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे वीडियोस में बने रहिएगा। इसके बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए, इस बात का गारंटी है। बाकी जो लोग पहली बार इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इस पर हम लोग उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर हम लोग डी फार्मा से संबंधित हर प्रकार के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी फिलहाल जो एग्जाम पैटर्न है, ये न्यू एग्जाम पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ER 2020 यानी कि एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के तहत जो नया सिलेबस जारी किया गया, नया एग्जाम पैटर्न जारी किया गया, और पूरे देश में, पूरे भारत देश में एक ही एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा सा अंतर है आरजीपीवी का, मध्य प्रदेश का, उसका भी डिस्कस कर दूंगा लास्ट में। तो जो आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, जो कि 80 नंबर का होता है ना, 80 मार्क्स का थ्योरी वाले पेपर का मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कितना घंटे का पेपर होता है। तो 3 घंटे। कितने घंटे का पेपर होता है? 3 घंटे का पेपर होता है। और 3 घंटे के पेपर में टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कितना पासिंग है, पासिंग पर भी बात करेंगे। पहले ये समझिए कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, तो पेपर को 3 सेगमेंट में बांटा होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। क्या क्या है? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में अक्सर क्वेश्चन रहते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे में पार्ट बी में रहते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पार्ट सी में ऑब्जेक्टिव। पार्ट ए में जो होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, टोटल होता है आंसर 6 आउट ऑफ 7। कहने का मतलब आएगा एग्जाम में 7 क्वेश्चन, उसमें से बनाना कोई भी 6 है, एक आप स्किप कर सकते हैं। और 6 पंचा ही 30, यानी कि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के, यानी 30 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पार्ट बी हो गया शॉर्ट आंसर, यानी कि छोटे छोटे आंसर लिखना है। तो यहां पर आपका आंसर 10 आउट ऑफ 11, यानी 11 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन बनाना आपको उसमें से 10 ही है। ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चन ही बनाना है, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 10 यहीं 30 है ना, 30 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आपको सारा क्वेश्चन बनाना है, 20 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, टोटल 20 रहेगा। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। उसमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है, तो कुछ 1 वर्ड या 1 सेंटेंस क्वेश्चन, यानी 1 वर्ड में आंसर देना है, या फिर इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, मैच द फॉलोइंग मैच करना रहेगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स या तो 1 वर्ड क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपसे सिंपली पूछ देगा फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया क्या है, कौन है, किन्हें माना जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा प्रोफेसर एम एल श्रॉफ, 1 वर्ड में लिखे, आंसर हो गया, 1 नंबर मिल गया। तो इस तरीके से आपको 3 पार्ट में मिला, और ओवरऑल काउंट करेंगे तो 30 + 30, 60 + 20, 80। तो 80 नंबर का आपका पेपर बन गया। अब 80 में सर कितना पासिंग मार्क्स है? तो देखिए, थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, हर एक सब्जेक्ट आपका 200 नंबर का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को शायद अभी पता चल रहा होगा, वो सोच रहे होंगे 100 नंबर। नहीं, हर एक सब्जेक्ट डी फार्मा का जो फाइनल मार्कशीट बनता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, तो उसमें 200 मार्क्स के हर सब्जेक्ट के होते हैं। और सब्जेक्ट में 200 मार्क्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल में बटा होता है। थ्योरी भी 100 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल भी
100 नंबर का होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होती क्योंकि पूरी तरीके से कॉलेज कंट्रोल करता है, तो कॉलेज पास करा देता है सबको, जो रियलिटी है। लेकिन थ्योरी में दिक्कत आ जाती है। थ्योरी को जो 100 नंबर वाला थ्योरी है ना, इसको 2 भाग में बांटा जाता है, 80 + 20, है ना, 80 + 20। ये जो 80 नंबर वाला पेपर है ना, 80 नंबर वाला भाग है जो बोर्ड पेपर कहलाता है या यूनिवर्सिटी पेपर, जो अलग जगह सेंटर पर जाकर के देना होता है, जिसमें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी की तैयारी हम लोग करते हैं और करवाते भी हैं, ठीक है। 20 नंबर जो होता है इंटरनल मार्क्स, इंटरनल मार्क्स कह सकते हैं, जो आपके कॉलेज में सेशनल मार्क्स होते हैं, उसके आधार पर आपको 20 में नंबर दिया जाता है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है प्राइवेट कॉलेज में खास करके ऐसा होता है कि आपको एवरेज 20 में से 17, 18, 19 सबको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको 80 में नहीं बल्कि 100 में पासिंग मार्क्स लाना होता है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो। तो प्रैक्टिकल में कोई नहीं फेल करता है, तो उसमें घबराइए नहीं। 100 में थ्योरी में भी बात करें या प्रैक्टिकल में, तो 40 नंबर है पासिंग मार्क्स। कितना है? 40 नंबर आपके पासिंग मार्क्स हैं। ध्यान से समझिएगा, 100 में 40, लेकिन एग्जाम आप कितना का दे रहे हो? 80 का। तो 80 वाला जो 100 वाला भाग है, 100 को 80 + 20 में बांटा गया था। गुड। तो 80 में से आपको एग्जाम दोगे, 20 में से कम मैं मान लेता हूं कि 15 आपको दे देगा, कम से कम कॉलेज 15 दे देगा। तो कम से कम अगर कॉलेज 15 दे रहा है तो 80 में से आपको कितना लाना पड़ेगा? तो 80 में से कम 25 लाना पड़ेगा। तो तभी तो 25 + 15 40 पूरेगा। यानी पासिंग मार्क्स 25 नंबर प्लस रखिएगा, तब आप सेफ हैं। कम से कम 80 में अगर टेक्निकली देखा जाए तो 25+ आप रखेंगे तभी सेफ हैं। और 25 नंबर लाने के लिए क्या 25 नंबर का क्वेश्चन लिख के लाना पड़ेगा? क्या आप एग्जाम में 25 नंबर का क्वेश्चन लिख करके आएंगे और 25 में से 25 आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। जब आप थ्योरी लिखते हैं तो थ्योरी में जब आप 50 नंबर का लिखेंगे, मैं पहले क्लियरली बता देता हूं, अक्सर बीटी यूपी में होता क्या है, बच्चे बोलते हैं सर मैंने तो इतना लिख के आया था, मेरे को फेल कर दिए। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर आप 50 नंबर का लिखते हैं, 50 नंबर का लिख के आते हैं, तब उसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 से 30 नंबर। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तब, अक्सर बच्चों का इंग्लिश कमजोर होता है, सटीक इंग्लिश नहीं लिख पाते, सटीक सेंटेंस नहीं बन पाता है, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि 25-30 नंबर मिल जाएंगे 50 में से, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन लिख के आओगे तब मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका इंग्लिश ठीक है तब 50 में से 50 फिर भी नहीं, फिर भी आप उम्मीद कर सकते हो 30 से 35 या 40, और खूब बढ़िया एकदम डायग्राम वायग्राम फ्लो चार्ट सब कुछ बनाए हैं तब 45, है ना। 50 में से 50 ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होगा कि 5 में 5 दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो इस चीज से आपको रखना पड़ेगा। अक्सर लोग फेल कर जाते हैं कब? जिनका माइंड सेट होता है कि 25 नंबर ही तो लाना है, तो 25 नंबर का लिख के आएंगे। नहीं, 25 नहीं, कम से कम 50 का टारगेट रखो। और ये जो ऑब्जेक्टिव वाला सेगमेंट है 20 में से 20, इसमें से एक भी गलती मत कीजिए, 20 में से 20 का टारगेट रखिए। बहुत इजी आता है। हम जो लाइव क्लास में एमसीक्यू करा देते हैं उससे बाहर तो कुछ जाता ही नहीं है ना। तो 20 में से 20 एमसीक्यू का टारगेट रखिए, और आप तब जाकर के सेगमेंट में रखिए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें सर, कितना कैसे लिखें, तो मैं इसी वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले तो एग्जाम में पार्ट ए रहता है, लेकिन आपको सबसे पहले पार्ट सी करना है। पार्ट सी करना है। पार्ट सी को किस तरीके से करना है समझाता हूं। देखिए, आपके एग्जाम में या तो ब्लैंक पेपर मिलेगा या तो रूलिंग पेपर मिलेगा लाइन वाला। तो जो भी मिले उसके आधार पर आप ऑब्जेक्टिव जो पार्ट ए बनाएंगे, तो सिंपली आप पार्ट ए लिखिएगा। पार्ट ए लिख के, और आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 का आंसर लिख करके सीधा आप, अगर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी सही है तो ऑप्शन नंबर बी लिख दीजिए, और मन है तो उसका ऑप्शन, है ना, ऑप्शन में क्या है वो भी लिख दीजिए। उससे ज़्यादा क्लियरिटी होता है, मतलब वो ऑप्शन क्या सही है ना। और इसी तरीके से आप बनाएंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स है तो सीधा उसका आंसर लिखिए, क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन उतारते हैं एग्जामिनर समझ जाता है कि टाइम पास कर रहा है, क्वेश्चन नहीं उतारना है, सीधा आंसर लिखना है, ठीक है। गुड। अब पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, पहले तो बता देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कितना लिखना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है कम से कम 5 से 7 लाइन लिखने का, यानी एक पेज अगर है तो एक पेज का आधा, एक पेज में 2 गो शॉर्ट क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लिखना है। ऐसा भी नहीं कि एक ही पेज में 5 गो शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिए, नहीं, आपको 2 ही गो हटाना है। अब 2 गो कितना अच्छे तरीके से फैला के लिखिए, टेबल चार्ट का कोशिश कीजिए, फ्लो चार्ट बनाने का कोशिश कीजिए, है ना, पॉइंट वाइज आंसर लिखने का कोशिश कीजिए, मतलब पैराग्राफ बनाने का कम से कम कोशिश कीजिए। पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे तो लाइन छोड़ने का मौका मिलेगा, इस तरीके से करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर है तो लॉन्ग क्वेश्चन में कोशिश करिए कि कम से कम 1, 2, 3, कम से कम, जैसे कि ये पेज मान लो 1 है, एक आगे पीछे फिर एक आगे, यानी कि कम से कम 3 पेज आपको लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन
क्वेश्चन में। और डायग्राम वगैरह अगर नहीं भी बोला है बनाने के लिए तो फिर भी उससे रिलेटेड डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम बनाने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सजाने लगे, संवारने लगे, नहीं, आपको बस बेसिकली ऐसा डायग्राम बना देना है कि एग्जामिनर आप समझ जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या चीज़ का डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा सजाने संवारने में नहीं व्यतीत करना, और एक ही क्वेश्चन जो आता है उसी पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सबको पार्ट बाय पार्ट आपको सेगमेंट में अच्छे से बांटना है। बाकी मैं एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पर वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से कितना टाइम किस सेगमेंट पर देना है, अगर आप कमेंट वीडियो में करेंगे तो, है ना। बाकी मैंने क्या क्या बताया आपको बताइए, एक बार समराइज कर देता हूं। मैंने बोला कि आपके एग्जाम में टोटल 80 नंबर के जो बोर्ड पेपर होते हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 7, बनाना 6 है, हर क्वेश्चन 5 नंबर, 6 पंचे 30। शॉर्ट क्वेश्चन बात करें 11 क्वेश्चन आते हैं, बनाना 10 है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर, 30 नंबर हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, तो 20 नंबर के हो गए। टोटल 80 में टारगेट कितना, कम से कम 25 नंबर आपको लाना है, और 25 नंबर लाने के लिए 50 नंबर का लिख के आना होगा, है ना, मिनिमम बता रहा हूं, तब फैक्ट के साथ बता रहा हूं। बहुत सारे सीनियर टीचर से बातचीत की जो कॉपी चेक करते हैं, है ना, हमारे उदित फार्मेसी ऐप पर बहुत सारे टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं जो कि कॉपी चेक करते हैं, बीटीयूपी की, आरजीपीवी की, है ना, उनके माइंडसेट के आधार पर बता रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना होगा। बाकी तैयारी की बात करें तो तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, चाहे वो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। उदित फार्मेसी ऐप पर हमारा न्यू बैच अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट ईयर में आपका, जैसे ही फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, आपको कोर्स में सीधा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलता है पूरे सिलेबस का, प्लस डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं। फर्स्ट ईयर में डेली 2 लाइव क्लासेस चलती हैं, सेकंड ईयर में भी डेली 2 लाइव क्लासेस चलती हैं। ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाता है। चैप्टर वाइज, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर का एक्सरसाइज, यानी उस एक्सरसाइज से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, उस एक्सरसाइज, कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज कहने का मतलब हुआ कि उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ करा दिया जाता है और उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी चैप्टर को थ्योरेटिकली इसलिए पढ़ाया जाता है, उसी थ्योरी से पढ़ के आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना होता है ना, उसी एक्सरसाइज के आपको नोट्स बनाने होते हैं, उसी से काम हो जाएगा आपका। फिर चैप्टर का टेस्ट, हर एक चैप्टर का टेस्ट देना होता है, जैसे कि आपको ऑनलाइन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, यानी कि जिससे आपका एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी होगी, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी होगी। बोला तो ये 20 नंबर में 20 में 20 सही किए तो 20 में 20 सीधा मिल जाएगा, लेकिन यहां पर आप 5 के 5 लिख के आए, 6 के 6 लिख के आए तो जरूरी नहीं कि पूरा में पूरा मिल जाए, है ना, आधा या फिर आधा से थोड़ा ज्यादा, है ना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इस पर फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव पर। लाइव चैट, बाइलिंगुअली, एग्जिट एग्जाम गाइडेंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। और इसी तरीके से आपके सेकेंड ईयर में भी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप हमारे ऐप पर जुड़ सकते हैं। बाकी मैंने बताया था आरजीपीवी का थोड़ा सा अलग है, तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव वाला सेगमेंट नहीं आकर के बल्कि पूरे 80 नंबर का क्वेश्चन जो आता है लॉन्ग या शॉर्ट आता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। और अगर आप गाइड मंगवाना चाहते हैं तो गाइड भी मंगवा सकते हैं, सक्सेस गाइड, जो कि वन ऑफ द कह सकते हैं बेस्ट सॉल्यूशन, कम मेहनत में सबसे अच्छा रिजल्ट इस गाइड के माध्यम से आया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा रहता है। आप गाइड भी मंगा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ऑर्डर करने के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है, कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है, एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर की कोर्स है, सेकेंड ईयर का कोर्स है, फर्स्ट ईयर की गाइड है, सेकेंड ईयर की गाइड है, सारी चीज़ें आप यहीं से परचेज कर सकते हैं। बाकी मौजूदा ऑफर जो भी होंगे उस ऑफर के हिसाब से अपना कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए और कोर्सेज को परचेज कर लीजिए। बाकी किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। बाकी थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए इस वीडियो में। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आप पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि जी सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करें जिससे कि बेहतर नंबर आए, कम समय, टाइम मैनेज कैसे करें, एग्जाम में 3 घंटे में हर एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आपके कुछ पर्सनल डाउट होंगे जो मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम मिथिलेश सर ऑफिशियल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर भी मैं अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूं, और मोर देन 8000 स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड हैं जो कि फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, तो एक अच्छा माहौल, कॉम्पिटिटिव माहौल वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।